भाई कुछ फरमाएं प्लीज। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मेरे भाइयों, इंशाल्लाह सब भाई तशरीफ लाएं। खुद अहले हदीस उलमा जो है ना, संजीदा उलमा, वो भी परेशान है कि हमारी आवाम जा किधर रही है। अब वो जो इंजीनियर का फितना आया है ना, अहले हदीस हमसे ज्यादा उससे परेशान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, ये इमादुल इस्लाम तबलीगी जमात का एक शख्स है जिसे शोहरत की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है, मालूम होता है। मेरी भी इससे काफ़ी मरतबा पहले बात हुई है। उसने जनाब ये वीडियो बनाई है, तो उसको मिर्ज़ा साहब ने अपने चैनल पे अपलोड किया है कि मुफ्तियान कराम परेशान न हों। तो इमादुल इस्लाम साहब ने फिर मिर्ज़ा साहब का शुक्रिया अदा किया है कि मेरी वीडियो जो उन्हें अपने चैनल पे अपलोड की, और मैंने आपको दिखाया इमादुल इस्लाम जो है वो मिर्ज़ा साहब से मिलने भी जाते हैं। तो मुफ्तियान कराम परेशान न हों, कोई भी संजीदा मुसलमान परेशान होगा, क्योंकि मिर्ज़ा की जो तबलीग है इससे नौजवान जो है वो गुस्ताख बन रहे हैं, खुदा के गुस्ताख बन रहे हैं, नबी अलैहिस्सलाम के गुस्ताख बन रहे हैं, सहाबा के गुस्ताख बन रहे हैं, औलिया कराम के गुस्ताख बन रहे हैं, इमामों के गुस्ताख बन रहे हैं। तो बड़ों का अदब इनके अंदर कुछ भी नहीं रहता, तो हर बंदा ज़ाहिर परेशान होगा, और होना भी चाहिए कि जो नबी का गुस्ताख बन जाए। मैं भी आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ जिसमें वो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में किस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा है। वो मिर्ज़ा का चेला है, ये देखें। चलो पैसे ले लो, तेनू होर पैसे देना मैं, जिन्ने तुसी कहो अपने नबी नू एक गाल काट दो। नऊज़ बिल्लाह, नऊज़ बिल्लाह, नऊज़ बिल्लाह। मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि आप दुनिया में किसी गुनहगार से गुनहगार शख्स को जो कलमा पढ़ने वाला हो, उसके सामने आप 1 अरब रुपया भी रख दें और कहेंगे 1 अरब ले लो, और वो गरीब हो, फाका कश हो, एक दफा नबी इस्लाम को गाली दे दो, कभी नहीं देगा। चलो पैसे ले लो, तेनू होर पैसे देना मैं, जिन्ने तुसी कहो अपने नबी नू एक गाल काट दो। नऊज़ बिल्लाह, नऊज़ बिल्लाह। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਂਦਿਆਂ ਕੋਈ 10-12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। मेरा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ सलूक कभी बुरा नहीं रहा। एक गाल काट दो, एक गाल काट दो, यानी कि आप अलैहिस्सलाम को नऊज़ बिल्लाह गाली दे दो। कि ये तबलीग जब होगी तो ज़ाहिर हर बंदा परेशान होगा। आपने देखा कि ये मिर्ज़ा का चेला है साबिर करीमी, इसने अपने चैनल पर बताया कि मैं किस तरह मिर्ज़ा साहब से मिलने के लिए जाता हूँ, किस तरह वहाँ मैं जो है वो उनके साथ फ़ोटो खिंचवाता हूँ, और इसने जो गुस्ताखियाँ की हैं ये तो मुर्तद हो गया। और तकरीबन 66,000 से ज़्यादा मिर्ज़ा के फॉलोअर्स जो है ना इसको मुबारकबाद दे रहे हैं। इसको कह रहे तुमने जाके लोगों से इंटरव्यू लिए जनाब, जिस तरह हमारे बाबा जी मिर्ज़ा साहब ने कहा था कि 1 अरब भी किसी को दे दो, वो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तौहीन गुस्ताखी नहीं करेगा। तुमने जाके तजर्बात की हैं, तो क्या ये तजर्बा करना ये कुफर नहीं है? नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में किसी को कहना कि मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, तुम नबी अलैहिस्सलाम को गाली दो, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ऐसा मुसलमान, उसकी तो ज़ुबान कट जाए। और ये तबलीग किसने की है? मिर्ज़ा ने की है। लोगों को उभार रहा है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो है गुस्ताखी करो। तो इस तरह की जब बातें होंगी तो लोग परेशान होंगे। खुदा के बारे में क्या कहता है मिर्ज़ा? कहता है कि जन्नत में नहीं खुदा होंगे, और ये भी अपनी वीडियोस में इसने कहा और हमने दिखाया है। कहता है जब आप खुदा की तौहीद बयान करेंगे तो नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी होगी। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, कैसी तौहीद है जिससे नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी हो? तो इसके मानने वाले मुर्तद हो गए, जिन्होंने इसको अप्रिशिएट किया, जिसने इसने वीडियो बनाई, और इनके सारे कुफ्र का वबाल मिर्ज़ा पर पड़ेगा। तो ज़ाहिर मुफ्तियान कराम क्यों परेशान न हो? अब ये जो इमादुल इस्लाम साहब हैं, ये मेरे से काफ़ी मरतबा बात कर चुके हैं 1.5-2 साल पहले, जब मिर्ज़ा साहब की पहली मुलाकात हुई थी मौलाना तारिक जमील साहब से, और मिर्ज़ा ने अपनी वीडियो में कहा था कि तारिक जमील साहब ने ये तमन्ना ज़ाहिर की थी कि जनाब मैंने जो है वो मिर्ज़ा साहब से मिलना है, और उसने मुझे पैगाम भेजा था। तो इस पर इसी इमादुल इस्लाम ने मुझे बताया कि सारा मिर्ज़ा झूठ बोल रहा है, और तारिक जमील साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की थी, बल्कि कहता कि मैंने मैसेज दिया था कि अगर आप चाहें तो मैं आपकी मुलाकात तारिक जमील साहब से करा देता हूं। तो मैंने कहा फिर आप मुझे वीडियो बना के दें ताकि मैं अपने चैनल पर दिखाऊं कि जनाब मिर्ज़ा साहब किस तरह झूठ बोल रहे हैं। तो इसने वादा किया था इमादुल इस्लाम ने,
जनाब मैं आपको कल वीडियो जो है वो भेजूँगा। तो अगले दिन उसने कहा नहीं जी मेरे अमीर जो मुझे मना कर रहे हैं। मैंने कहा यार मैंने तो अपनी एक वीडियो में लोगों को बता दिया है। कहते नहीं फिर मैं आपको ऑडियो भेजता हूँ। फिर उसने मुझे ऑडियो भेजी और मैंने सब दोस्तों को सुनाई भी थी, आपको अगर याद होगा। उसमें इसने बताया कि मिर्ज़ा झूठ बोल रहा है। तो इमादुल इस्लाम साहब आप इस खुशफहमी में न रहें कि जनाब मैं इत्तेहादी उम्मत कर रहा हूँ। इत्तेहादी उम्मत उनसे होती है जो कुछ उनके अंदर अदब हो, कुछ अखलाक हो। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो तौहीन कर रहा है, खुदा की तौहीन कर रहा है, सहाबा की तौहीन कर रहा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कहता है कि उनको अगर काफिर भी कहे तो वो जो है वो काफिर कहने वाला बंदा काफिर नहीं होगा। और फिर ये भी बताता है कि जनाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सहाबियत जो है वो कुरान से साबित है, और आपके साबित का इनकार करने वाला जो है वो काफिर होगा। फिर ये भी कहता है कि जनाब वो काफिर नहीं होंगे, हाँ मुझे काफिर कहने वाला जो है वो काफिर हो जाएगा, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो इमादुल इस्लाम साहब आप खुशफहमी में न रहें, क्योंकि कुत्ते की पूँछ कभी सीधी नहीं होती। याद रखना, कुत्ते की पूँछ कभी सीधी नहीं रहती, और जो हद से बढ़ जाएँ वो राह रास्त पर नहीं आया करते। आप अपने ईमान की फ़िक्र करें और अपने लोगों के ईमान की फ़िक्र करें। और आपने जो मुझे कहा था कि जनाब कि मेरे अमीर साहब मना कर रहे हैं इसलिए मैंने जो है वो वीडियो नहीं बनाई, तो अब आपके अमीर साहब ने आपको इजाज़त दे दी है। कभी आप शियों से मिलने जाते हैं और बार बार आप मिर्ज़े से मिलने जाते हैं और आप कहते हैं मैं इनके लिए दुआएं करता हूं। तो मुझे तो लग रहा है कि आपको ज़्यादा जो है ना वो शौक़ चढ़ा है शोहरत का। अल्लाह आपको हिदायत दे और अल्लाह तबारक व तआला आपको सीधे राह पे ले आए। अब इसी वीडियो में फिर मिर्ज़ा ने अपना क्लिप जो है वो जोड़ा और सवाल करने वाला सवाल कर रहा है कि क्या कुरान पाक पढ़ने से कोई बंदा गुमराह हो जाता है। तो वही पुराना झूठ, जनाब ये डायरेक्ट कुरान पढ़ने से मना करते हैं, ये तो यही यहूदी नुमा है, कोई अगर यहूदी भी हमें कहे तो हम उसको ये कर दें। कितना बड़ा झूठा है। दावत इस्लामी जो अहले सुन्नत की बहुत मकबूल तरीन तहरीक है, उसका जो 72 मदनी इनामात उसमें सर फहरिस्त ये है कि आप रोज़ाना आप 3 आयात की तिलावत करेंगे, तर्जमा पढ़ेंगे और तफसीर पढ़ेंगे। और अहले सुन्नत के मोतबर उलमा स्टेज पे बैठ के कह रहे हैं कि जनाब आपने जो है कुरान मजीद की तिलावत करनी है, आपने तफसीर पढ़नी है। मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इस पर पहले भी इसने कई झूठ बोले हैं और इतना बड़ा झूठा है कि इन झूठों को बार बार जो है वो फैलाता है। ये देखें, ये मेरी वीडियो यूट्यूब पे है, आप देख सकते हैं। दुनिया के किसी मजहब का मानने वाला मौलवी, चाहे हिंदुओं का हो पंडित, चाहे वो ज्यूज और क्रिश्चियंस के पादरी हो, चाहे सिखों के गुरु हो, कभी ये नहीं कहेंगे कि हमारी किताबें डायरेक्ट ना पढ़ना गुमराह हो जाओगे। सिर्फ ये मुसलमानों का मौलवी है जो कहता है कुरान बुखारी मुस्लिम डायरेक्ट ना पढ़ना गुमराह हो जाओगे। देखें झूठ बोल रहा है। हमारे बड़े बड़े उलमा कह रहे हैं कि आप पढ़ें। देखें, जिंदगी में बसा लो, कुरान को शामिल कर लो, दुनिया भी सवरेगी, कब्र भी सवरेगी, नज़ा का आलम भी सवरेगा, हशर में भी उजाले होंगे, जन्नत की बहारें भी नसीब हो और रसूलुल्लाह का साथ नसीब होगा। तो इस किताब से जुड़ो, इसको वरक वरक पढ़ो, इसको हरफ हरफ पढ़ो, इसको रुकू रुकू पढ़ो, इसका एक एक आयत मुमकिन हो तो एक एक आयत रोज पढ़ लो और इसको तर्जमे और तफसीर के साथ, तौज़ीह के साथ, शान नज़ूल के साथ इस किताबुल्लाह की तिलावत का मामूल बनाओ। मैं आप सबसे पूछता हूँ, हाथ मत उठाइएगा, आप में से कितने इतने कौन से ऐसे अफराद हैं जिन्होंने पूरे कुरान को तर्जमे से पढ़ा है। देखिए ये तबलीग कर रहे हैं कि आपने कुरान पाक को आप तर्जमे से पढ़ें। हमारे अहले सुन्नत के उलमा कह रहे हैं कि आप कुरान पाक को तर्जमे के साथ पढ़ें। और इतनी बार ये झूठ बोल चुका है मिर्ज़ा, ये झूठा, इस सदी का सबसे बड़ा झूठा, कि ये कहते हैं आप तर्जमे से न पढ़ें आप गुमराह हो जाएंगे। हाँ, ये गुमराह हो जाता है। हालांकि ये इसने कुरान पाक कई मरतबा पढ़ाया है, लेकिन ख़ुद गुमराह कैसे हुआ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। कि इसने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में ये अपनी वीडियोज़ में कहा है कि जो उनकी सहाबियत का इनकार करे वो काफिर है। और इसने ख़ुद ये फिर फतवा दिया है कि हाँ, अगर कोई उनकी सहाबियत का इनकार करे तो काफिर नहीं है। मैंने पिछले दिनों भी वीडियो आपको दिखाई थी, लेकिन मज़ीद आपको दिखाता हूँ ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि ये ख़ुद कुरान का मुनकर हो रहा है और ये किस तरह गुमराह हो रहा है। इस आयत के तहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, क्योंकि ये इसमें क्या अल्फाज है, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, कि जब वो अपने सहाबी से कहते थे, साथी से। अब चूंकि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सहाबियत कुरान से साबित हो गई है पर्टिकुलरली, इसलिए आप रज़ियल्लाहु
ताला अन्हु की सहाबियत का इनकार करने वाला काफिर है। काफिर। आपने देखा और सुना, यानी डायरेक्ट कहा कि वो आपकी सहाबियत का इनकार करने वाला कौन है जी? काफिर है। अब मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ किस तरह ये कुरान का मुनकिर हो गया है और ये इस्लाम से कैसे फिर गया है। आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि दूसरों को तो तबलीग कर रहा है कि यार डायरेक्ट पढ़ें। ये जो कहते हैं कि डायरेक्ट कुरान पढ़ने वाला जो है वो गुमराह हो जाता है, ये सारा झूठ बोल रहा है। लेकिन अब ये ख़ुद कैसे देखें गुमराह हो गया है ये देखें। तो मैं इसमें एक आसान जुमला बोलता हूँ कि इस्लाम में दाखिल करते वक्त जो चीजें आपने किसी से पढ़वाई थी ना, जब तक वो उन चीजों का इनकार ही नहीं होता उस वक्त तक इस्लाम से निकल नहीं सकता। आप जब किसी को मुसलमान करते हैं तो क्या आप उसको क्या ये पढ़ाते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अबू बकर वलीउल्लाह? तो अब हजरत अबू बकर का इनकार करने से वो इस्लाम से नहीं निकलेगा। इस्लाम से नहीं निकलेगा भाई। या उमर वलीउल्लाह या उस्मान वलीउल्लाह या अली वली, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इनकार करेगा तो काफिर नहीं होगा। यानी कि उनका इनकार करना, उनकी ज़ात का इनकार करना, उनके सहाबी होने का इनकार करना है। तो पहले आपने खुद कुरान पाक की आयत पढ़ के, सूरह तौबा की आयत नंबर 40 पढ़ के आपने साबित किया कि उनकी सहाबियत का इनकार करने वाला काफिर होगा। अब आप कितने गुमराह हो गए हैं, कुरान पढ़ के आप इतने गुमराह हो गए हैं कि आप कहते हैं कि जनाब उनका इनकार करने वाला काफिर नहीं होगा। और अपने बारे में क्या कहता है, ये भी हमने वीडियोज़ दिखाई हैं। कहते हैं हम कादियानी को इसलिए काफिर कहते हैं कि वो हमें काफिर कहते हैं। भाई तेरा जिक्र है कुरान पाक में, तेरा इनकार करने वाला कोई काफिर होगा? कहता है हमें काफिर कहते हैं इसलिए हम उन्हें काफिर कहते हैं कादियानियों को। अगर वो हमें काफिर कहना छोड़ दें तो हम उन्हें काफिर नहीं कहेंगे। और दूसरी तरफ क्या कहता है कि सहाबी को काफिर कहने वाला काफिर नहीं होगा। और उस सहाबी के बारे में जिसकी सहाबियत कुरान से साबित है। तो ये किस तरह आवाम को धोखे देते हैं। हमारे उलमा फरमाते कुरान पढ़ें, आप तर्जमा पढ़ें। दावत इस्लामी के निसाब में शामिल है 72 मदरी इनामात में कि आप रोज़ाना जो है तर्जमा पढ़ें, 3 आयत की तफसीर तर्जमा पढ़ें। लेकिन इसने इतनी बार झूठ बोला, इतनी बार झूठ बोला है, और जितनी बार झूठ बोलेगा उतनी बार इस पर अल्लाह की लानत बरसेंगी, क्योंकि लोगों को गुमराह कर रहा है और लोगों को कुरान से दूर कर रहा है। कुरान का नाम लेके ख़ुद कुरान का मुनकिर बन गया है। सबूत हमने आपको दिखाएं। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सहाबियत कुरान से साबित है। इसने कहा उसका इनकार करने वाला काफिर है, और फिर उसका इनकार करने वाला खुद बन गया, खुद कुरान का मुनकिर बन गया, और इसका फतवा इसी पर फिट आया, खुद ये काफिर बन गया।